गांव में दो बहनें रहा करती थी, रीत और प्रीत। प्रीत कम पढ़ी लिखी थी, इसलिए प्रीत के घर वालों ने उसकी शादी गरीब घर में कर दी थी। वही रीत बहुत ही सुंदर थी, इसलिए एक अमीर व्यक्ति ने उसके साथ शादी कर ली थी। अपनी सुंदरता का घमंड तो रीत को पहले से ही था और विवाह के बाद रीत को अपनी दौलत का भी बहुत घमंड हो गया था। दोनों बहनें आसपास में ही रहती थी। जब भी मौका मिलता रीत प्रीत को अपनी दौलत का घमंड दिखाया करती थी और उसे नीचा दिखाती थी। अरे प्रीत, तुझे पता है मेरे पति ने आज मुझे सोने का हार दिलाया है और जो तुम्हारे घर के पास वाला खेत है वो भी हम ले रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा ते हैं, मगर कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं है, वो तुम्हें क्या खरीद के देगा। रीत ऐसे हमेशा ही जली कटी बातें कर कर प्रीत का दिल दुखाया करती थी। प्रीत के दिन बड़े ही टंगाली में गुजर रहे थे। प्रीत को कई वक्त तो 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उसे रीत के सामने हाथ फैलाना पड़ता था काफी बार। अरे रीत बहन, आज तो हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं है। मेरे पति जमींदार के घर पैसे लेने गए थे, लेकिन जमींदार ने उसे 1 रुपया भी नहीं दिया। बहन, क्या तुम हमें कुछ रुपए दे सकती हो? जब हमारी फसल बिक गई तो हम तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, आज तुम पैसे मांगने आई हो? अगर तुम कल पैसे मांगने आ जाती तो मैं तुझे थोड़े बहुत दे ही देती। बहन, मेरा पति आज सुबह सुबह घर पर जो पैसे थे वो सब ही ले गया। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारे घर के पास वाला ही खेत हम ले रहे हैं, वो उधर ही लेकर गए हैं सब। रीत झूठ बोल रही थी कि अगर उसके पास पैसे होते वो प्रीत की मदद कर देती, लेकिन उसने तो आज तक अपनी बहन प्रीत की कभी मदद की ही नहीं थी। मैं अब क्या करूं? रीत ने भी पैसे देने से मना कर दिया है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने बड़े भाई के पास जाती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। फिर वो अपने बड़े भाई के पास जाती है। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो आप इतनी धूप में ये बोरी लेकर? कुछ नहीं बेटी, बस मैं ये पास वाले गांव में अपनी ये बोरी लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी ये पास वाले गांव में ही जा रही हूँ बाबा जी। आप मुझे अपनी बोरी दे दीजिए, मैं उठा लेती हूँ आपकी ये बोरी। नहीं बेटी नहीं, मैं अपने आप ले जाऊंगा ये बोरी, तुम क्यों तकलीफ उठाती हो? अरे बाबा, इसमें तकलीफ किस बात की? मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। आप मुझे दे दीजिए, मैं भी गाँव जा रही हूँ, मैं रास्ते में आपको छोड़ दूंगी। फिर वो बाबा प्रीत को अपनी बोरी दे देते हैं। प्रीत बाबा को उनके घर तक छोड़ देती है। ठीक है बाबा, मैं अब चलती हूँ, मुझे अपने भाई के घर जाना है। फिर प्रीत अपने भाई के घर जाती है, लेकिन इसका भाई तो घर पर नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ है? नहीं, तुम्हारे भैया घर पर नहीं है। अरे भाभी, मुझे तो भैया से बहुत जरूरी काम था। क्या काम था? तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे भैया को बता दूंगी। अरे मैं क्या बताऊं भाभी आपको, हमारे घर के हालात तो बहुत ही खराब हैं। हमारे पास तो 2 वक्त का खाना खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो फिर हम अब इसमें क्या कर सकते हैं? हमारे पास कौन सा पैसों का पेड़ है कि हम तुम्हें पैसे दे दें? हमारे पास कोई पैसे नहीं है। अगर पैसों के अलावा कोई काम है तो बता सकती हो तुम हमें। अगर कोई और काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ठीक है भाभी, मैं यहाँ से जा रही हूँ, भाई को मेरी याद देना। फिर प्रीत वहाँ से अपने घर चली जाती है। प्रीत बहुत दुखी थी कि उसकी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया है। तभी उसे रास्ते में वही बाबा जी नजर आते हैं। वो बाबा जी प्रीत को बुलाते हैं। अरे बेटी, जरा इधर तो आना। फिर प्रीत उन बाबा जी के पास चली जाती है। अरे बेटी, तुम इस गांव में किसके घर में आई थी? फिर प्रीत ने अपनी सारी कहानी उस बाबा जी को बताई। बेटी, तुम इन सभी बोरियों में से कोई एक बोरी ले जाओ अपने साथ। लेकिन
क्यों बाबा जी? बेटी तुम बहुत दूर से यहाँ पर चल के आई हो और तुम्हें चलकर ही वापस जाना है। अगर तुम्हें रास्ते में भूख लगी तो इन बोरियों में फल है, तुम एक बोरी अपने साथ ले जाओ। अगर रास्ते में तुम्हें भूख लगी तो तुम फल खा सकती हो। नहीं बाबा जी, मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझसे ऐसा पूछा वो ही बहुत है, वरना आजकल तो सगे भी नहीं पूछते हैं। आपने मुझसे ये पूछा, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेटी ले जाओ, कुछ नहीं होता। तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम मेरी बेटी जैसी हो। इसे ले जाओ मेरी बेटी। फिर बाबा के ऐसे बार बार कहने से प्रीति मान जाती है और एक लाल रंग की बोरी उस बाबा जी से ले लेती है। बाबा जी अब मुझे जाना होगा, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते देर हो जाएगी। आपका फिर से धन्यवाद। फिर प्रीत वो बोरी लेती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। अरे प्रीत, तुम भैया के घर गई थी, क्या उसने अपनी मदद की? मैं वहाँ गई थी पति जी, लेकिन मेरा भाई तो नहीं मिला वहाँ पर। लेकिन भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया था। अच्छा, इसका मतलब आज भी भूखे सोना पड़ेगा? नहीं पति जी, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब क्या, पैसे मिले क्या? पति जी, जब मैं वापस घर आ रही थी तो रास्ते में एक बाबा जी ने मुझे फलों से भरी हुई बोरी दी, लेकिन मैंने रास्ते में वो फल नहीं खाए। हम दोनों मिलकर अब वही फल खा लेते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ पत्नी जी। इसका मतलब है कि आज हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मैं तो सुबह से भूखा ही हूँ। पत्नी जी, आप जल्दी से वो फल ले आएं जो बाबा जी ने दिए हैं। रुके पति जी, मैं अभी लेकर आती हूँ वो बोरी। फिर प्रीत बोरी लेने चली जाती है। फिर जब प्रीत उस बोरी को खोल के देखती है, उसमें तो सोने की मोहरें थी। वो तो ये सब देखकर हैरान ही हो जाती है। अरे इतनी सारी सोने के सिक्के, अरे बाप रे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये सिक्के कहाँ से आए? सोने के, इसमें तो फल थे। अरे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाप रे बाप, इतने सोने के सिक्के! पत्नी जी, ये थैली आपको किसने दी है? पति जी, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे उन साधु बाबा जी ने ही दी है ये थैली। प्रीत, मुझे तो मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। मुझे लगता है भगवान ने अपनी सुन ली है। आप सच बोल रहे हैं पति जी, मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। प्रीत और उसके पति का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर उन दोनों ने अपने गांव में एक बड़ी सी जमीन खरीदी। रीत तो उनकी ये तरक्की देखकर बहुत ही ज्यादा जल रही थी। अरे सुनो जी, मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? कुछ दिन पहले ही तो ये भिखारन अपने घर पे भीख मांगने आई थी। इतने पैसे कहाँ से आ गए इसके पास? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जो लोगों के खेतों में जाकर दिहाड़ी करता था, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को आपके भैया के घर जाते हुए देखा था। क्या भैया के घर से? अच्छा, तो भैया के घर से लाई होगी इतनी धन दौलत ये। मगर तुम्हारा भाई देखो कैसा है, सारा धन तुम्हारी छोटी बहन को ही दे दिया। उसकी बहन तो तुम भी हो ना, बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए था। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जितना भैया की संपत्ति पर उसका अधिकार, उतना ही मेरा अधिकार। हम सुबह ही भाई के घर में चलेंगे। फिर वो दोनों सुबह सुबह ही रीत और प्रीत के भाई को मिलने जाते हैं। अरे बेटी, क्या तुम ये थैली मेरे सर पर रखवा दोगी क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? बेटी, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे अब ज्यादा वजन नहीं उठता।
तुम मेरी सहायता करो और इस थैली को मेरे कंधों पर रख दो। क्या तू हमसे पूछ कर बूढ़ा हुआ है? खुद ही तो बूढ़ा हुआ है। वो रीत उन बूढ़े बापूजी की मदद नहीं करती है और वहाँ से आ जाती है। फिर वो अपने भाई के घर में पहुँच जाती है। भैया भाभी, क्या प्रीत आपके घर पर आई थी? हाँ रीत, कुछ दिन पहले ही प्रीत आई थी यहाँ, पर मैं उसे मिल नहीं पाया था। जब वो आई थी मैं शहर गया हुआ था, तुम्हारी भाभी से ही मिलकर चली गई थी। भाभी, क्या तुमने उसे कुछ दिया था? नहीं नहीं रीत, मैंने उसे कुछ नहीं दिया। हमारे पास अगर कुछ होता तो ही तो मैं उसे देती, हमारे पास तो कुछ नहीं था। अच्छा, तो इसका मतलब आपने उसको कुछ नहीं दिया। चलो ठीक है भैया भाभी, हम चलते हैं। अरे अरे रुको बहना, अभी तो तुम आए हो और जाने की भी बात कर रहे हो। अभी रुको, खाना वाना खा कर ही जाना। अरे नहीं भैया, हम तो इधर से गुजर रहे थे, सोचा भैया भाभी को मिलकर चलते हैं। ठीक है भैया, हम चलते हैं। अरे भैया भाभी ने तो उनको कुछ नहीं दिया, फिर इतना धन दौलत उनके पास कैसे आया? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इतनी देर धूप में चलते चलते मुझे तो प्यास लग रही है। चलो जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ। तुम्हें क्या भैया के घर में प्यास नहीं लगी? तुम जाकर जल्दी से पानी लेकर आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। उस टाइम मुझे पानी की प्यास नहीं थी। जल्दी जाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, पानी पीना मुझे। फिर वो दोनों उसी झोपड़ी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो बूढ़े बाबा रहते थे। क्या हुआ बेटा, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? बाबा, क्या एक लोटा पानी मिल सकता है? क्यों नहीं बेटी, आओ आओ मेरे घर के अंदर आ जाओ तुम दोनों। बाबा, हमने तो आपकी मदद करने से इनकार कर दिया था, तो भी आपने हमारी मदद की। कोई बात नहीं बेटी, वो तुम्हारा कर्म था, ये मेरा कर्म है। वैसे बेटी, तुम्हें मैंने हमारे इस गांव में पहली बार देखा है। तुम किसके घर पर आई हो? बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, हम उनको मिलने आए थे। बेटी, मुझे तो तुम उस जय की बहन लग रही हो। उसकी एक और बहन है जो कुछ ही दिनों पहले अपने भाई को मिलने आई थी। बाबा, वो थोड़े दिन पहले भैया से मिलने आई थी, वो आपको कैसे पता? अरे बेटी, आज जिस जगह पर मैं तुम्हें मिला था, कुछ दिन पहले मैं तुम्हारी बहन से भी उसी जगह पर मिला था। उस बेचारी ने मेरी बहुत मदद की है। उसने मेरी थैली उठाकर मेरी झोपड़ी के अंदर तक रखी है। वो बहुत अच्छी है। क्या बाबा, तुम्हें पता है, जब से वो मेरे भैया से मिलकर गई है, उसके पास खूब धन दौलत हो गई है। मैं बताता हूँ बेटी तुम्हें, उस बेटी को आज जितनी भी धन दौलत प्राप्त हुई है, वो उसके कर्मों की वजह से उसे मिली है। बाबा, मुझे आपकी कुछ बात समझ नहीं आ रही। और मेरी बहन के क्या ऐसे अच्छे कर्म हैं जो उसे इतना धन मिल गया? कर्म और नीयत अच्छी होने से कैसे धनवान हो सकते हैं? बाबा, आप कैसी बात कर रहे हो? बताता हूँ बेटी, सब बताता हूँ। ये जो थैलियाँ रखी हुई है, ये कोई साधारण थैलियाँ नहीं है, ये जादुई थैलियाँ हैं। ये मनुष्य के कर्मों के हिसाब से उसे फल देती है। उस बेटी के कर्म बहुत ही अच्छे थे, इसलिए उस थैली ने उस बेटी को इतना धनवान बना दिया है। क्या ये इंसानों के कर्मों की कैसी थैली है? बाबा, मैं आपकी बात अच्छी से समझ गई। ये कर्मों की थैलियाँ हैं। इस थैली से अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा। हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा है। बाबा, आपको विपत्ति ना हो तो हम अपना कर्म आजमा कर देख सकते हैं क्या? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। तुम एक थैली ले जाओ और अपने कर्मों और अपनी नियत का फल प्राप्त करो। फिर बाबा ने उनको भी एक थैली दे दी। वो उस थैली को लेकर अपने घर आ जाते हैं। फिर वो घर आकर अपनी थैली खोलते हैं
तभी उसमें से बहुत सारी चींटियां निकल आती हैं। बाप रे बाप, अपने गड़े में तो इतने कीड़े निकले। पर क्या गलत निकला है, अपने कर्मों के हिसाब से फल मिला है। हम लोग बहुत लालची थे, तुम्हारी बहन इतनी मजबूरी की मारी अपने पास पैसे लेने आई थी, तुमने उसकी मदद नहीं की। कर्म ऐसे करने के बाद हम अच्छे फल की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? यही है आपके कर्मों का फल। हाँ पति जी, मैंने अपनी बहन के साथ बहुत गलत किया है। फिर वो दोनों पति पत्नी अपनी गलती पर बहुत पछतावा करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।